दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी ट्रांसलेट बिजनेस को मेन स्ट्रीम कंपटीशन का पार्ट ना सिर्फ बनाया गया बल्कि हमने उसको जीता भी। पहले तो चीज़ ये है कि लोगों को एक्सेप्ट करना हमें एज अ एंटरप्रेन्योर्स। मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आपका जो जेंडर है दिस इज़ नॉट बाय चॉइस, बट आपकी जो लाइफ चॉइसेस हैं वो आपके बस में होती हैं और वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी इज़्ज़त और ज़िल्लत या अच्छी और बुरी ज़िंदगी में। 2008 में आई वॉज द विक्टिम ऑफ मॉब अटैक। मैंने 2 साल जो है अपना ट्रॉमा में गुजारे। मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी। आज मेरे साथ एक ऐसी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं जो अपनी काविशों से अपनी कम्युनिटी की शनाख्त को माशरे में कबूल तो बना ही रही हैं, लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रही हैं। अभी रिसेंटली हुकूमत की जानिब से उनको एक एजाज़ से भी नवाजा गया है। ये एजाज़ कौन सा है, उन्हीं से बात करते हैं। सारो इमरान इस वक्त मेरे साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशन सारो। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड आपको हासिल हुआ है, ये अवार्ड क्या था? थैंक यू सो मच। पहले तो बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि टू एम्पावर द यूथ थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का एक सरमाया होता है। एंड आई फील रियली ग्लैड कि गवर्नमेंट जो है फाइनली इस कंपोनेंट की तरफ आ रही है। एंड देन द गुड थिंग इज़ दैट कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी ट्रांसलेट बिजनेस को मेन स्ट्रीम कंपटीशन का पार्ट ना सिर्फ बनाया गया बल्कि हमने उसको जीता भी। और हम मतलब कि उन चंद लोगों में से थे जिनको फाइनलिस्ट थे और जिनको अवार्ड और एक सीट ग्रांट दी गई ताकि वो अपना बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सकें, जिससे हमने फर्स्ट टाइम अ ट्रांसलेट बिजनेस हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द यूएस। तो हमने अपने बिजनेस को यूएस में रजिस्टर कराया एंड वेरी नियरली हम अपना जो बिजनेस को ऑपरेशनल कर देंगे थ्रू ई कॉमर्स यूएस मार्केट में। ये आइडिया आपके माइंड में कब आया कि आप जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको एम्पावर करें? देखिए, एक एम्पावरमेंट पे तो मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे मैंने अब काम करना शुरू किया। बिकॉज जो मैंने देखा है कि जो भी वायलेशंस हो रही हैं ट्रांसजेंडर्स पर, ह्यूमन राइट वायलेशंस इंक्लूडिंग थ्रेट्स, हरासमेंट, इवन मर्डर्स भी, वो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मुआशी तौर पर जो विक्टिम है उसका अपने अब्यूज़र्स पे डिपेंडेंट होना, जिसकी वजह से उसको मिसयूज़ अब्यूज़ किया जाता है। और आई थिंक कि यूएस में जब मैं गई तो मैंने देखा एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे पिंक डॉलर के नाम से। पिंक डॉलर इज़ द अमाउंट जो ट्रांसजेंडर लेड बिजनेसेस या ट्रांसजेंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जनरेट होकर यूएस इकोनॉमी में जाती है। सो इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। देन व्हाई नॉट पिंक रुपी? मतलब हम बजाय इसके कि उस कम्युनिटी को सिर्फ नाचने गाने, भीख मांगने या सेक्स वर्कर तक महदूद रखने की बजाय उनको अगर प्रोग्रेसिव या प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान बनाए और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको राइट प्लेटफॉर्म दें, इक्विपमेंट दें, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दें, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान इकॉनमी में, जिससे ना सिर्फ वो अपने लिए बेहतर कर सकते हैं बल्कि एज अ टैक्स पेयर पाकिस्तान की इकॉनमी में भी और सस्टेनेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सारा जो प्रोजेक्ट है आपका, क्या समझती हैं फ्यूचर में कितना बेनिफिशियल होने वाला है ट्रांस कम्युनिटी के लिए, और ट्रांस कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा होगा इसकी तरफ? देखें, बेसिकली पहले तो चीज़ ये है कि लोगों को एक्सेप्ट करना हमें एज अ एंटरप्रेन्योर्स, एज अ लीडिंग और एज अ मेन स्ट्रीम बिजनेस इकोसिस्टम में, मेन स्ट्रीम मार्केट में। पहले तो ये होता है ना कि आप वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट टू चेंज द नैरेटिव कि नहीं, मतलब लाइक हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई आम इंसान कर सकता है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आज तक कभी भी कोई ट्रांसजेंडर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ इंटरनेशनली, और हमेशा एक नेगेटिव स्टोरीज़ और इससे वही तक इंटरनेशनल गए। और इससे एक जो है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस एक जो ट्रांस जो कंपोनेंट है उसमें भी मनीज इन्हांस होगा कि कल्चरल एक्सचेंज, म्यूचुअल सपोर्ट एंड एज वेल एज द म्यूचुअल इंटरेस्ट फॉर बिजनेस। क्या समझती हैं आप जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं उनको, जो लॉ आना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, 2018 में ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, जिसमें सिर्फ बेसिक लॉ जो है वो लॉज या बेसिक राइट्स दिए गए, जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू असेंबली, राइट टू वोट, और उसको मैनिपुलेट करके ये बनाया गया कि दिस इज़ समथिंग कि जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत एंटी जो है वो सोशल वैल्यूज़ कोई बिल है। और लोगों ने उस पर बुरी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ट्विटर ट्रेंड शुरू हो गए और उसको पढ़ा भी नहीं गया, और जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कम्युनिटी पे। और बहुत सारे वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए हैं, इवन जैसे थ्रेट्स, वायलेंस, रेप और हरासमेंट। और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत एक अफसोस वाली चीज़ है कि हम
हमारा जोर जो है वो सिर्फ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पे चलता है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो आपको रिकॉग्निशन मिली है, इंटरनेशनल लेवल पर कभी आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है? मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ऑन स्कॉलरशिप। अभी रिसेंटली आई वेंट टू रवांडा वुमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस पे ऑन स्कॉलरशिप, जो कि जेंडर इक्वालिटी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है दुनिया की। लंदन से आप पीएचडी अपनी परस्यू कर रही हैं, आप कॉमर्स में, तो क्या बचपन से पढ़ने का शौक था कि ये अपनी कम्युनिटी के लिए बाद में इरादा किया? देखें, एक चीज़ हमेशा से जो है मेरे माइंड में थी कि आपका जो जेंडर है दिस इज़ नॉट बाय चॉइस, बट आपकी जो लाइफ चॉइसेस हैं, आप ज़िंदगी में जो फ़ैसले करते हो, जो चॉइसेस लेते हो, वो आपके बस में होती हैं और वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी इज़्ज़त और ज़िल्लत या अच्छी और बुरी ज़िंदगी में। तो आई थॉट, मैंने हमेशा से ये था कि जो एजुकेशन है दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको आगे लेके जा सकती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हरासमेंट और बुलिंग डिस्क्रिमिनेशन तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के बाहर भी था और अंदर भी था, तो दोनों सूरतों में अगर फेस करना है तो वाई नॉट कि आप एजुकेशन के साथ उसको परस्यू करो। लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब सोचा कि मैं भी अपनी तालीम से क्विट कर दूं? तालीम से हाँ बिल्कुल। 2008 में आई वॉज द विक्टिम ऑफ मॉब अटैक, फिज़िकल वायलेंस, और जिसमें लाइक मैंने 2 साल जो है अपना ट्रॉमा में गुजारे, मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी और दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। बट अल्टीमेटली लाइक आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे विक्टिम नहीं बनना, रादर देन अ फाइटर। मैं अपने राइट्स के लिए और अपने जैसे हज़ारों लोगों के राइट्स के लिए बोल सकूँ, आवाज़ उठा सकूँ और एक उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ। बेस्ट ऑफ लक सारो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए। सारो इमरान से हमारी बात हुई और उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह से दीगर ममालिक में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शनाख्त दी जाती है, उन्हें काबिल कबूल समझा जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी ट्रांस कम्युनिटी को इज़्ज़त दी जाए और वो ख्वाहा है कि अपनी तालीम से मज़ीद फ्यूचर में ऐसे स्टेप्स उठाएंगी जिससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी माशरे में जो है अपना नाम पैदा कर सकेगी।